अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज बनाऊंगी मैं बहुत ही मज़ेदार यम्मी डिलिशियस सी ये दाल रेसिपी। सब्जियों और दाल का कॉम्बिनेशन एक साथ है। रेसिपी बहुत पसंद आएगी आपको इंशाल्लाह। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। साबुत मसर के साथ मैं इस रेसिपी को बनाऊंगी और सब्जियों के साथ गाजर और मटर इसमें ऐड किए हैं। देखने में जितनी प्यारी है, खाने में उतनी ही मज़ेदार है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर कढ़ाई मैंने ली है और इसमें मैंने 1 कप ऑयल का शामिल किया है। एक मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज थी जिसे मैंने बारीक स्लाइस करके वो इसमें ऐड कर दी है। और बस हल्का सा इसका मैं कलर चेंज होने तक इसे पकाऊंगी। ज़्यादा इसका कलर हमें डार्क नहीं करना। बस हल्का सा इसका कलर गोल्डन ब्राउन होगा, गोल्डन सा होगा, तब इसमें हम अदरक और लहसुन शामिल करेंगे। ये देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी और इसको मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। बहुत मज़ेदार, डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक फिर मुझे देना है। ये देखिए अच्छा सा कलर हो चुका अदरक लहसुन का, गोल्डन सा एक बहुत अच्छा कलर आ गया। यहाँ पर एक मेरे पास लार्ज साइज़ का टमाटर था, वो इसमें मैंने चॉप करके वो इसमें शामिल कर दिया है। अब टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक मैं पकाऊंगी और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस हैं, मैं वो ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक। 1/2 टेबल स्पून इसमें धनिया है। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। 1/2 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और 1 टीस्पून इसमें हल्दी है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। मसालों को टमाटर प्याज अदरक लहसुन के साथ मिक्स करूँगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूँगी ताकि जो मसाले हैं वो जले ना और अच्छा सा जो हमारा मसाला है वो रेडी हो जाए। थोड़ा सा इसको मैं पकाऊंगी। 7 से 8 मिनट लगेंगे मसाले को की भुनाई में और टमाटर सॉफ्ट होने में। ये देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो हमारा मसाला है वो भी अच्छे से भुन चुका है। सर्दियों में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पर अब देखिए मेरे पास ये 2 गाजरें थी, इनको मैंने चॉप कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसको मैंने बारीक भी नहीं कटिंग किया और ना ही बहुत मोटा किया है, बस मीडियम सा आपने इसको कट कर लेना है। 2 गाजरें थी मेरे पास और आधा कप मटर है, वो इसमें मैं शामिल करूँगी और अच्छे से इसको मैं भून लूँगी मसालों के साथ। हर चीज़ की भुनाई आप जितनी अच्छी करेंगे मसाले की सब्जियों की, तो चीज़ जो है हमारा जो खाना है वो बहुत मज़ेदार इसी तरह से बन के फिर तैयार होता है। सब्जियों को मैं इसमें अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पर मेरे पास दाल है, 1 कप मेरे पास मलका मसूर ये दाल थी जिसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अच्छी तरह से इसको मैंने वॉश किया था और भिगो के मैंने इसको रख दिया था ताकि जो दाल है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। पानी इसका मैंने निकाल दिया था और अब ये दाल मैं इसमें शामिल कर दूँगी और दाल को भी मैं मसालों के साथ और सब्जियों के साथ थोड़ा फ्राई करूँगी। 5 से 6 मिनट तक आपने दाल को भी फ्राई करना है। अच्छी तरह से इसको फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें जो पानी है वो शामिल करेंगे। ये देखिए अभी से इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त हो गई है। यहाँ मैंने अच्छे से देखिए भून लिया है दाल को भी सब्जियों के साथ और मसालों के साथ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 1.5 गिलास, और इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए ताकि जो गाजरें मटर और दाल है हमारी वो अच्छी तरह से गल जाए। दाल क्योंकि मैंने भिगोई हुई थी 2 घंटे के लिए तो जल्दी गल जाएगी, मटर और गाजरों के साथ ही अच्छे से गल जाएगी। यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े और 15 से 20 हैं काली मिर्चें। इनको मैं हल्का सा रोस्ट करके और बारीक पीस के इसका एक मसाला तैयार कर लूँगी। ये देखिए दाल जो है वो गल गल चुकी थी। यहाँ पर इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी। यहाँ पर मेरे पास है चिकन क्यूब, एक अदद, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट जो है इसका वो हो जाएगा। चिकन क्यूब डाल के ज़रा सा मैं इसको पकाऊंगी।
यहाँ पर मेरे पास हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ी सी मैं इसमें भी ऐड करूँगी और बाकी मैं गार्निश में डाल दूँगी। और हरा धनिया है मेरे पास, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और जो मसाला मैंने भून कर हल्का सा और उसको पीस कर रखा था, इस स्टेज पर वो मसाला इसमें शामिल करूँगी। उस मसाले से इसकी यकीन करें इतनी मज़ेदार इसमें से खुशबू आएगी और टेस्ट इसका हो जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें वो मसाला शामिल कर दिया है। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और अब मैं इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पर लगा दूंगी, ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से दाल में आ जाए। 5 मिनट बस इसको हम हल्की आंच पर दम पर लगा देंगे। 5 मिनट के बाद इसकी लुक आप देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुई है। इसको आप सर्व कर सकते हैं चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, ज़ीरा राइस हो, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होगी। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। अब मैं बाकी की हरी मिर्चें गार्निश कर दूँगी इस पर और हरा धनिया। और ये देखिए इसकी लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हुई है। उम्मीद है इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।